नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं कि भगवान विष्णु ने कुछ ऐसे मनुष्य को संकेत दिए हैं जो जीवन में जब अच्छा वक्त आता है तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आपको पता चले। मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। देखिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख, तो उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले ही आपको पता लगे? देखिए, आज हम इस वीडियो में उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव को अंदाजा पहले ही लगा पाएंगे, जिसके बारे में भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी से कहा है कि हिंदू धर्म में वर्णित कथा के अनुसार नारद जी से कहा कि भगवान ने कि ये मनुष्य के जीवन में शुभ संकेत आने से पहले मैं थोड़े से आपको यह बताता हूं कि परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वह ऐसे संकेत होते हैं जिससे शुभ समय आने वाला है। मित्रों, जैसे पशु पक्षियों और छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य भी समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य थोड़ा सा इसे नहीं समझ पाते हैं। तो इन संकेतों में सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को स्वयं भगवान की प्राप्ति होने का एक असर सा दिखाई देता है, तो यह भी एक समझ लेना चाहिए कि शुभ संकेत है। यदि कोई दिशा की ओर ले जा रहा है सपने में, तो ऐसे मनुष्य को भी समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। इसके बाद श्री विष्णु ने दूसरे संकेतों के बारे में बताने लगे और नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है, अर्थात वह मुस्कुराना शुरू कर देता है, तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में भी खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा, प्रसन्नचित मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में भी अच्छे समय आने का आगमन हो गया है। इसके आगे भगवान विष्णु ने तीसरे संकेत के बारे में बताया कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय कुछ खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर कि प्रांगण में बिल्ली बच्चे को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर उसके घर में बसेरा बनाए और चहकने लगे, तभी मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उससे पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत में भगवान ने कहा कि जब किसी मनुष्य के घर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर मुस्कुराएं, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वह आपके लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं? अब पांचवें संकेत के बारे में बताते हैं। इसमें भगवान ने कहा है कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए साधन उसको दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है और धन की उसके घर में ठहरने वाला है, पहले नहीं ठहरता था। तो मित्रों, यह थे कुछ संकेत जिन्हें जानकर या महसूस कर आप आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में अशुभ समय के बारे में बताते हैं। बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह अगली वीडियो में। देखिए, यह
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसी के साथ खुश रहें, खुशहाल रहें।